Hello friends, this is Vaibhav Mishra again. वेलकम टू माई व्लॉग रियल ट्रैवलर 21। हमारी जर्नी शुरू होती है मनाली से सिसु की तरफ और हम इस टाइम हैं सोलांग वैली में। तो दूसरा दिन काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी और हम अटल टनल की तरफ राइड करते हुए जा रहे थे। तो दूसरे दिन हमने बुलेट ली थी जिसका प्राइस था लगभग 1200 और 3000 था सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि रिफंडेबल होता है। और फिर हम निकल चुके थे वादियों को निहारते हुए अटल टनल की तरफ। बुलेट की धक धक की आवाज़, ये पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ़, ये वादियाँ और चेहरे से छूती हुई हवा, क्या ही फीलिंग थी यार। फिर हम रुके एक स्पॉट पे और खिंचवाए खूब ढेर सारे फोटोग्राफ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। फिर हमने करी चर्चा कि यार बुलेट पे ट्रैवल करना ज़्यादा ईजी है इन कंपेरिजन टू कार, क्योंकि कार में आपको लाइन में लगना पड़ता है और बुलेट पे ऐसा नहीं है। हम सरसराते हुए निकलते हैं पहाड़ों का सीना चीरते हुए। इसके बाद हम बढ़ चुके थे अटल टनल की तरफ। वहाँ से सिर्फ वो 100-200 मीटर ही दूर था। यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी आई थी कि हम अटल टनल के बाहर निकलेंगे, बड़े से पहाड़, क्या बर्फ़ पड़ी हुई उन पे, कितना मज़ा आएगा, फटाफट रील डालेंगे, व्यूज़ आएंगे और ओ भाई। पर बाहर आने के बाद हमें कुछ ऐसा देखा, ये क्या है? टेरेबल। पहाड़ थे पर पहाड़ पे बर्फ़ कहाँ थी। फिर हमें दिखा ये, तो हमारी सांस में सांस आई। हम पहुँच चुके थे रोहतांग और रोहतांग पे थी काफ़ी ज़्यादा भीड़। हमारा कोई इरादा नहीं था रोहतांग रुकने का, इसीलिए उसके बाद से हम निकल चुके थे सिसु की तरफ। रोहतांग भी काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। रोहतांग में भी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, पर भीड़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, शांति नहीं थी कि मतलब आप एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि कार वार लगी हुई थी, लोग आए जा रहे थे। अटल टनल एक सेंटर पॉइंट बन जाता है ना सिसु और रोहतांग के बीच में, तो जिनको सिसु जाना नहीं होता है वो रोहतांग ही रुक जाते हैं, वहीं मस्ती करते हैं। पर हमने भाई तेल डलवा लिया था बुलेट में 500 का, हमें आगे जाना भी तो था और उसे खवाना भी था। तो हम रोहतांग से सिसु की तरफ निकल गए थे, जो कि वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर है।
फिर हम आ गए थे लॉन्गेस्ट जिप लाइन पे, जो कि ऑलमोस्ट हर जिप लाइन वाला अपने आप को लॉन्गेस्ट ही क्लेम करता है। उसके पहले हमने लिए थे वाटरप्रूफ शूज़ और बुलेट प्रूफ जैकेट। क्या बोला तूने? मजाक कर रहा हूँ यार, वाटरप्रूफ शूज़ और वाटरप्रूफ जैकेट, क्योंकि आप गीले ना हो बर्फ़ में। उसके बाद से हम चले गए ये भैया के पास। ये भैया ने पहनाई हमें बेल्ट, ताकि हम अपनी सुगम यात्रा का आनंद उठा सकें, आराम से लटकते हुए इस पार से उस पार चले जाएं और गिरे भी ना, क्योंकि गिर गए तो हाइट 20 मीटर से 40 मीटर तक हो सकती है और हड्डियां अच्छी खासी टूट जाएंगी और शायद जान भी चली जाए। जिप लाइन की कॉस्ट थी 500। हम लग चुके थे लाइन में। आप यहाँ से वहाँ जा सकते थे और वहाँ से यहाँ आ सकते थे 2-3 घंटे में। हाँ, पर पर्ची नहीं खोनी चाहिए, वरना फिर पैसे देने पड़ेंगे। इस पर आने के बाद बेल्ट की वजह से बॉडी काफ़ी भारी फील हो रही थी। फिर हमने फटाफट बेल्ट उतारी। उसके बाद भी हमें ऐसा फील हुआ कि लाइफ कितनी स्लो हो गई है स्नो में। स्नो में जेन्युइनली बहुत स्लो फील होता है आपको, जैसे लगता है कि वक्त रुक सा गया है ऐसा। खैर, लोग भुट्टे खा रहे थे, मैगी खा रहे थे, हमने भी खाए और फिर हम एक्सप्लोर करने लगे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अखंड दुबक के बैठा था जिप लाइन पे और मैं पूरे मज़े ले रहा था, क्योंकि इसकी हाइट से बहुत फटती है। मुझे पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग कुछ भी करा दो मैं कर लूँगा, पर मेरी पानी से फटती है। मैं रिवर राफ्टिंग में डरता हूँ, वो कर लेता है। यही डिफरेंस है, सबका कुछ ना कुछ होता है वीक पॉइंट, उसका भी है और मेरा भी है। अब हमने सोचा कि चलो बर्फ़ पे गिर के देखते हैं कि कैसा लगता है। चलो। लग तो रही है, चोट तो बहुत लग रही है। आई लोग मारते हैं। तो मेरा वीडियो आया उसमें, सब आया भाई, सब आया है। ठंड की वजह से मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए थे, बालों की मदर से स्टड टुगेदर हो गई थी। फिर हमने करी थी थोड़ी फ़ोटोग्राफी अपने ट्राईपॉड से। मेरे फ़ोटो थोड़े ब्लर हो गए थे, जो कि मैंने बाद में नोटिस किया। फिर हम ढूंढने लगे थे स्नो एक्टिविटीज़। स्नो एक्टिविटीज़ बंद थी क्योंकि बर्फ़ उतनी नहीं पड़ी थी। मतलब स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बर्फ़ ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, जो कि थी नहीं। जैसे स्लाइडिंग, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते थे, तो हम निराश हो चुके थे और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं घूमने के अलावा। वो देखो क्या? बहुत सही। ये रहो, ऊपर आना है, ऊपर आना है, चल। ये है असली गर्मी। दबाओ मत, कह रहे दबाओ मत, घुस जाएगा पैर अंदर। निकाल लीजिए। अरे भाई तुम ही बकचोदी कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ? वो खड़ी के बकचोदी पे आ जाते तुम सरवा जाते हो। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी और फोटोबाजी करी, बैठ के, लेट के, खड़े होके, मज़ा बहुत आया। फिर उसके बाद से हम वापस चले गए थे जिप लाइन पे वापस जाने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, 4 बज रहे थे और हमें 8 बजे तक बाइक वापस देनी थी। तो फिर हम निकल चुके थे उसी काउंटर पे जहाँ से हम इस पार आए थे। बाइक डिलीवरी करने के बाद और अपनी सिक्योरिटी अमाउंट लेने के बाद हम आ गए थे मॉल रोड घूमने। उस दिन थी 31 दिसंबर, तो मॉल रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और आगे तो डांस वांस सब हो रहा था। फिर हम चले गए थे उसी तरफ डांस करने।
डांस वांस ख़त्म होने के बाद और पार्टी करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने घर की तरफ। इसी के साथ चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जहां हम जाने वाले हैं जोगनी वाटरफॉल और वर्सेस टेम्पल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जय श्री राम।